गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा में एक नया पाठ देखने वाले हैं। पाठ 10वां, रात का चौकीदार। यह पाठ पूरक पठन का एक भाग है। अब बच्चों, चौकीदार यह शब्द आपने सुना ही होगा। चौकीदार का मतलब होता है पहरा देने वाला, गार्ड या वॉचमैन। स्टूडेंट्स, यह चौकीदार का शब्द जो है, यह शब्द उर्दू के शब्द चौकी से निकला है। आमतौर पर पुराने ज़माने में हर गांव की सीमा मतलब गांव की बॉर्डर, यह जो गांव की बॉर्डर है उसके जो 4 कोने हैं, वह 4 कोनों पर एक चौकी होती थी, जहां के ज़रिए उस पूरे गांव पर नज़र रखी जाती थी, ताकि गांव के लोगों को चारों ओर डाकुओं से और चोरों से बचाया जा सके। इस पाठ के लेखक हैं सुरेश खुशवाह तन्मय जी। परिचय। लेखक का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। आजकल की जो समस्याएं हैं और जो घटनाएं घटती है, उन्हें अपने लेखन में लेखक महत्व का स्थान देते हैं। लेखक ने अपने लेखन के माध्यम से बाल साहित्य को भी समृद्ध किया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, मतलब यह बाल कविताएं हैं, छोटू का दर्द, शेष कुशल है आदि उन्होंने लेखन किया है। गद्य संबंधी। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से ही एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। लघु कथा मतलब एक छोटी कहानी हिंदी के अन्य सभी विधाओं की तुलना में छोटा आकार या लघु आकार होने के कारण यह समकालीन पाठकों के ज़्यादा करीब है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो रात का चौकीदार इस पाठ के माध्यम से लेखक तन्मय जी ने चौकीदार के माध्यम से कर्म ही पूजा है तथा कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इस सत्य को हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो आइए अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। अब हाड़ कंपाती ठंड मतलब हमारी हड्डियाँ भी ठंड पड़ जाती है, इतनी ठंडी। झमाझम बरसती वर्षा मतलब जोर की बारिश। उमस भरी गर्मी, उमस मतलब उष्णता, इतनी उमस भरी गर्मी कि यहाँ पर लोगों को या इंसान को यह गर्मी सह नहीं पाता। तो दिसंबर और जनवरी की इतनी ठंडी या जो बारिश का समय है, उस समय इतनी ज़ोर की बारिश होती है और गर्मी में तो इतनी गर्मी होती है। तो हर एक मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी मतलब उदासीन एक बेचारा सा व्यक्ति सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हमें सचेत करते मतलब हमें सावधान करते हुए, हमें अलर्ट करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। कॉलोनी मतलब हमारे एरिया में रात भर चक्कर लगाते हमें सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। तो यह जो चौकीदार है
वह हर महीने की जो पहली तारीख है उस पहली तारीख को वो हर एक दरवाजे पर जाकर उनके गेट की घंटी बजाकर वह पूछता है कि साहब जी पैसे, कितने पैसे वह उससे पूछता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति उस चौकीदार से पूछता है कि कितने पैसे। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। तो यहाँ पर वॉचमैन जो चौकीदार है वह सामने वाले व्यक्ति से कहता है कि रोज का 1 रुपया, इस हिसाब से महीने के 30 रुपये होते हैं, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? अब यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहादुर से, मतलब चौकीदार का नाम बहादुर है, तो चौकीदार से पूछता है कि महीने के कितने घरों से आपको पैसे मिलते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तो ये बहादुर चौकीदार है वह सामने वाले व्यक्ति से या लेखक से कहता है कि कभी 60 घर से पैसे मिलते हैं तो कभी 50 घर से पैसे मिलते हैं। 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। 30 त्योहार मतलब जब कोई फंक्शन या कोई त्यौहार या कोई फेस्टिवल रहते हैं, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ऐसे त्योहारों पर कभी कभी जो बाकी घर है उन घरों में से भी मुझे पैसे मिलते हैं। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा, और वह जो पैसे मिलते हैं उस पैसों से हमारा गुजारा हो जाता है। ऐसे बहादुर चौकीदार लेखक से कह रहा है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? अभी अगर कॉलोनी में 100-125 से भी ज़्यादा घर है तो लेखक चौकीदार से कह रहा है कि फिर आपको इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो लेखक ने कहा कि वह घर वाले जो है वह आपको पैसे नहीं देते हैं, तो फिर उनके घर की आप रखवाली करते हो कि नहीं? उनके घर के सामने आप चौकसी या सीटी बजाते हैं कि नहीं? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर चौकीदार है वह लेखक से कह रहा है कि जो घर है उन घर से मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनके घर की मैं चौकसी रखता हूँ, उनके घर की भी मैं रखवाली करता हूँ, क्योंकि वह मेरी जिम्मेदारी है। पैसे मिले या ना मिले, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। तो बहादुर या चौकीदार कह रहा है कि मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन लोगों के घर की रखवाली करना यह मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। तो जो घर वाले मुझे पैसे नहीं देते हैं उन घर की रखवाली करना या चौकसी रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना। तो बहादुर चौकीदार कह रहा है कि भगवान न करे कि ऐसे ना हो कि उनके घर में कभी चोरी हो, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो पुलिस वाले जो है वो मुझे ही पकड़ेगी और कहेगी कि आपने ही वहाँ पे चोरी करवाई है, क्योंकि वह उन्हें पैसे नहीं देते ना। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि वो जो घर वाले हैं और पुलिस वाले हैं वो तो चौकीदार पर ही आरोप करेंगे, क्योंकि उनके घर से उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसके लिए चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। ऐसे झूठा आरोप पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो चौकीदार लेखक से कह रहा है कि ऐसे एक बार मेरे साथ हो चुका है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? अब यहाँ पर लेखक चौकीदार से प्रश्न पूछता है कि रात में आप अकेले घूमते हो तो
तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। अब यहाँ पर चौकीदार लेखक से कहता है कि डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने भी जीव हैं, मतलब जितने भी लोग हैं या जितने भी जिंदे जीव हैं, जीवित जीव है, उन्हें सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। अब यहाँ पर चौकीदार कहता है कि बड़े आदमी मतलब अमीर लोग जो है उन्हें डर लगता है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो अमीर लोग रहते हैं, उनके जो बंगलो रहते हैं, वहाँ पर वे कैमरेज लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगाते हैं, डॉगरमैन रखते हैं, एक प्राइवेट वॉचमैन भी रखते हैं। यह सब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है ना, रात में हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो यहाँ पर बहादुर चौकीदार कहता है कि अगर यह बड़े आदमी को डर लगता है तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमें क्यों नहीं डर लगेगा? लगता है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। तो चौकीदार कहता है, रात में कभी कभी दारू पी के, नशा करके जो लोग आते हैं वह हमें मारते हैं। गुंडे बदमाश जो है वो हमें बहुत मारपीट करते हैं रात को। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आ सकता है कि चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाश। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अब यहाँ पर चौकीदार कहता है कि नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाश तो हमें मारपीट करते ही हैं, लेकिन जो शरीफ दिखने वाले मतलब जो अच्छे लोग हैं वह हमें झिड़कारते हैं। झिड़कारते हैं मतलब डांटते हैं, फटकारते हैं, मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं बोलते, हमें बहुत नीचा दिखाते हैं और हमारे साथ गलत बात करते हैं, बहुत ऊंचा बात करते हैं और हमें बहुत इंसल्टिंग फील होता है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। अब यहाँ पर लेखक चौकीदार से प्रश्न करता है कि बहादुर, सोते कब हो तुम? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। तो यहाँ पर बहादुर मतलब चौकीदार लेखक से कहता है कि रोज़ सुबह 8 या 9 बजे एक बार कॉलोनी में मतलब वो एरिया में एक बार चक्कर लगाता है, राउंड अप करता है और तसल्ली कर लेता है। अब यहाँ पर तसल्ली करना मतलब समाधान करना, यह मुहावरा है। तो यह चौकीदार एक बार तसल्ली या समाधान कर लेता है कि कॉलोनी में सब कुछ ठीक ठाक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। फिर सब तसल्ली होने के बाद या उनका समाधान होने के बाद सब ठीक ठाक है ना, ये सब देखने के बाद वह जो बहादुर है या चौकीदार है वह फिर कल की नींद पूरी करने के लिए और आज रात में फिर जागने के लिए वो क्या करता है, अपनी नींद पूरी करता है। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। तो चौकीदार ने लेखक से कहा, तो साहब जी अब मुझे आप पैसे देते हैं या मैं अगले घर जाऊं? अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? तो लेखक ने धिड़कार कर मतलब थोड़े से तीखे स्वर में चौकीदार से कहा कि अभी तो तुमने कहा कि जो तुम्हें पैसे नहीं देता, रखवाली के पैसे नहीं देता, उसके घर की चौकसी या रखवाली तुम ज़्यादा करते हो ना, तो फिर आज से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बिना पैसों से मेरे घर की रखवाली तुम्हें करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही लेखक ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बिना पैसों से तुम्हें मेरे घर की रखवाली करनी होगी,
तो फिर चौकीदार ने लेखक से कहा कि ठीक है साहब जी, और ऐसे कहकर चौकीदार अगले घर की तरफ चला गया। मैं सोचता हूँ कि लेखक सोचता है कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। यहाँ पर लेखक सोचता है कि इस चौकीदार के ऊपर किसी का दबाव या नियंत्रण नहीं है, फिर भी इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट मन में अपने या मन में उसके कोई भी बुरा विचार नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है। रात में हमारी रखवाली तो करता है, लेकिन यह खुद कितना असुरक्षित और अकेला है, इसे खुद को या उसकी जिंदगी को कितना धोखा है। मैं रात भर ऊहा पोहा में रहा। मैं लेखक रात भर विचार करता रहा। ऊहा पोहा उधेड़ बुन। ठीक से नींद भी नहीं आई। तो रात भर लेखक विचार करता रहा, इसीलिए लेखक को रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। तो जैसे ही सवेरा हुआ तो सवेरा होने तक रात भर लेखक ने एक निर्णय लिया था। मैंने चौकीदार को बुलाया। अब यहाँ पर लेखक ने चौकीदार बहादुर को बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी रखने का या चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। और उस चौकीदार को बुलाकर लेखक ने उससे कहा कि मेरे घर का रखवाली करने का तुम्हें पूरा मेहनताना पूरा पगार या पूरा वेतन मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। और यह बात सुनते ही चौकीदार ने लेखक को सलाम किया, सैल्यूट किया और वो चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। और यहाँ पर लेखक ने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना आश्वस्त होना। तो अभी लेखक को अच्छा लगा कि उसने उस चौकीदार को पगार देने के लिए कबूल किया, और फिर उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उस चौकीदार के प्रति लेखक का प्यार भी बढ़ गया। अभी हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 36। इस पर पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है और इस आकृति में जो खाली जगह है वहाँ पर आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को प्रश्न आता है या एक डाउट रहता है कि यह जो आकृति है वह पेन से बनानी है कि पेंसिल से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह जो आकृति है वो पेन से भी आप आकृति बना सकते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए या संजाल। यहाँ पर प्रश्न है, चौकीदार से मारपीट करने वाले। अब चौकीदार से किसने मारपीट की थी? अब यह जो प्रश्न का उत्तर है यह आपको परिच्छेद में से देखकर लिखना होता है। तो अगर यह जो पाठ है, यह जो लेसन है, अगर यह लेसन आपने अच्छी तरह से समझा है या पाठ की तरफ अच्छी तरह से आपने ध्यान दिया है, उसमें जो समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था, यह अगर आपने अच्छी तरह से समझा है तो इस प्रश्न के उत्तर आप तुरंत लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि चौकीदार से मारपीट करने वाले, तो कौन थे चौकीदार से मारपीट करने वाले? नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे, बदमाश। यह मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय प्रश्न एक्सप्लेन किया था। अब दूसरा प्रश्न है, लिखिए। आपको कारण लिखना है। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। अभी चौकीदार को पैसे न देने पर भी यह चौकीदार जो है वह उनके घर की रखवाली क्यों करता था, उसका कारण क्या था?
तो आप इसका कारण लिख सकते हैं, कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगाने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए ही काम न करने का विचार। अब यह मैंने अपने शब्दों में यह उत्तर लिखा है, तो आपके शब्द अलग हो सकते हैं। आपका उत्तर जो है या आपका उत्तर लिखने का तरीका जो है वो आप अलग से भी आपके मतानुसार या आपने जो इस पाठ में समझा है इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, इसका कारण आपको लिखना है चौकीदार की असुरक्षा का कारण। अब चौकीदार जो था वह सुरक्षित नहीं था, उसका कारण क्या था? तो आपका उत्तर है गुंडे बदमाशों का मारपीट करना। अब यह जो चौकीदार है रात में रखवाली करता था, लेकिन वो सुरक्षित नहीं था क्योंकि रात को उसे गुंडे बदमाश यह क्या करते थे? मारपीट करते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब आपको अनेक शब्द दिए जाएंगे, उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे कि रातों में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला कौन होता है? चौकीदार। दूसरा प्रश्न है, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन है? जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर यह जो प्रश्न है ये बहुत इजी या बहुत आसान रहता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह प्रश्न लिखने इस प्रश्न का उत्तर लिखने नहीं आता है। तो यहाँ पर यह जो घटना के अनुसार यह वाक्यों को उचित क्रम में लगाना है, मतलब ऑर्डर वाइज लगाना है। इस परिच्छेद में या जो पाठ में आपको यह जो वाक्य दिखाई देंगे, यह वाक्य जो है वो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, यह आपको इस पाठ में देखना है। और इस तरह से आपको इन वाक्यों को घटनानुसार या ऑर्डर वाइज या सीरियल वाइज आपको लगाना है। तो आपको इस तरह से लिखना है। आपका प्रश्न था, यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं वो उलट सुलट दिए हुए हैं। पहला दिया है, सबको किसी न किसी का डर लगता है। रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो आप उत्तर में लिखना है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब। अब यह पहला वाक्य इस पाठ में आया हुआ है। दूसरा वाक्य है, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तीसरा वाक्य इस पाठ में आया है, सबको किसी न किसी का डर लगता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। अब यह स्वमत अभिव्यक्ति है। स्वमत अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पर आपके मन में जो विचार आते हैं यह इस प्रश्न में आपको उत्तर के ज़रिए लिखना है। तो यह जो उत्तर है यह आपको 2 मार्क्स दिलाता है। तो यह 2 मार्क्स के लिए प्रश्न आता है और इस प्रश्न के लिए आपको 5-6 लाइन या इसमें आपको 5-6 वाक्य लिखने होते हैं। तो यह आपको उत्तर इस तरह से शुरुआत करनी है, यह समाचार पढ़ के मेरे मन में विचार आया कि। अब आपके मन में क्या विचार आया यह समाचार पढ़ के? तो आप ऐसे उत्तर लिख सकते, जैसे मेरे मन में विचार आते हैं कि चौकीदार हम सबकी रक्षा करता है, हमारी रक्षा के लिए वो अपनी जान हथेली पर रखता है। जब चौकीदार से यह जो लूट मार करने वाले लोग मारपीट करते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चौकीदार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो चोर गुंडे होते हैं उनके मन में पुलिस का डर होना चाहिए। इस सब के लिए हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा होने बहुत ज़रूरी है। अब यह मैंने मेरे विचार लिखे हैं, आप अपने विचार इस उत्तर में लिखने हैं।